दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हमारी इस ज़मीन पर ग्रेविटी ना होती तो आज हम या तो हवाओं में उड़ रहे होते या फिर दीवारों के साथ टकरा रहे होते, क्योंकि ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको और हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों को ज़मीन के साथ बांध कर रखती है। अगर आज इस ज़मीन पर ग्रेविटी ना होती तो इधर आज लगभग ज़िंदगी गुजारना भी नामुमकिन होता। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमारी इस ज़मीन पर कुछ ऐसी प्लेसेस पहचानी जा चुकी हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी असर नहीं होता। यानी आसान लफ्ज़ों में इन जगहों पर हम जिस चीज़ को भी फेंकें तो वो वापस ज़मीन पर नीचे गिरने की बजाय हवा में ही रुक जाती है। इन ज़मीनों का रद्द अमल ऐसा क्यों है और यहाँ पर ग्रेविटी असर क्यों नहीं करती, इसका जवाब कोई भी इंसान नहीं दे पाया है। यहाँ तक कि इस बात की खोज करते हुए साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस ज़मीन पर मौजूद उन जगहों के बारे में बताऊँगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी कानून नहीं चलता। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 8, अपसाइड वाटरफॉल। दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा वाटरफॉल से पानी को ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ ही आते हुए देखा होगा, मगर हवाई के अंदर एक ऐसा मकान भी मौजूद है जहां पर पानी ऊपर से नीचे आने की बजाय समुंदर से ऊपर आसमान की तरफ फुल स्पीड के साथ निकलता हुआ दिखाई देता है। इस सीन को पहली बार देखने वालों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियल है या फेक, मगर जब बहुत से मकामी लोगों ने इस नेचुरल फिनोमेना की बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट की तो लोगों को यकीन होना शुरू हो गया कि ये सीन वाकई में ही रियल है। जब यह बात बहुत ज़्यादा फैल गई तो इस बात की तहकीक शुरू हो गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। बहुत से महीनों की रिसर्च के बाद इस बात का पता चला कि समुंदर के इस हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिल्कुल भी काम नहीं करती। इस जगह पर ग्रेविटी के ना होने की वजह से जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं यहाँ से गुजरती हैं तो इस पानी को समुंदर से आसमान की तरफ उड़ाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए ये वाटरफॉल दुनिया में मौजूद तमाम वाटरफॉल से बिल्कुल मुख्तलिफ और गहरी सोच में डाल देने वाला है। नंबर 7, स्पोक हिल। दोस्तों वैसे तो आपको ये पता ही है कि जब गाड़ी को किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जाए तो ऊपर चढ़ते हुए गाड़ी की इंजन की चीखें निकल जाती हैं, मगर स्पोक हिल जिसको मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है अमेरिका के इलाके फ्लोरिडा के अंदर मौजूद है। इस हिल के ऊपर चढ़ते हुए ग्रेविटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाती है। इस जगह पर अगर गाड़ी को एक रोड पर लाकर न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तो वो नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर पहाड़ की तरफ खुद ब खुद ही चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस अमल को ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जाता है। इसलिए इस जगह पर ग्रेविटी का कोई भी कानून नहीं चलता। ये जगह इसी वजह से इतनी मशहूर हो चुकी है कि कई लोग खुद इस माइस्टीरियस फिनोमेना को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं और इस जगह पर आकर गाड़ी को न्यूट्रल करके खुद उससे बाहर आ जाते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आखिर ये मुमकिन कैसे होता है, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। नंबर 6, माउंट एरागेट्स। दोस्तों स्पोक हिल की तरह ये जगह भी वर्ल्ड नेचुरल फिनोमेना में शामिल है और ये जगह अर्मीना के वेस्ट में टर्की के बॉर्डर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल भी ग्रेविटी काम नहीं करती। इस जगह हर साल लाखों की तादाद में लोग इस नेचुरल फिनोमेना को देखने आते हैं। ये अर्मीनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इस पर बंद गाड़ी स्पोक हिल की तरह नीचे की बजाय ऊपर की तरफ जाती है। इवन कि यहाँ पर दरिया भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। वैसे तो हमें किसी ऊंची जगह से नीचे आने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन यहाँ पर चलने वाले लोगों का कहना है कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उससे नीचे उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी और जगह पर जाकर किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हों। इस सब मामले की वजह यह है कि इस माइस्टीरियस जगह पर ग्रेविटी काम नहीं करती और अजीबोगरीब फिनोमेना देखने को मिलता है। ये जगह ऐसी क्यों है और यहाँ ग्रेविटी काम क्यों है, इस मिस्ट्री को कोई भी साइंटिस्ट सोल्व नहीं कर पाया है। नंबर 5, मिस्ट्री स्पॉट। दोस्तों अमेरिका के अंदर मौजूद सेंटा क्रूज का मकाम कई चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर माना जाता है, लेकिन इस जगह पर मौजूद मिस्ट्री स्पॉट के अंदर जो भी होता है उस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। ये मिस्ट्री स्पॉट एक ग्रेविटी हिल पर मौजूद है। इस जगह पर अगर किसी इंसान को खड़ा होना पड़े तो वो सीधा खड़ा होने के लिए टेढ़ा खड़ा होता है, क्योंकि जब वो टेढ़ा खड़ा होता है तो तब ही अपना बैलेंस इक्वल कर सकता है। इस जगह की हैरानकुन बात यह है कि जब यहाँ पर पानी को गिराया जाता है तो वो नीचे गिरने की बजाय ऊपर को ट्रैवल करना शुरू कर देता है। अगर पानी की बजाय एक बारी बॉल को भी यहाँ रखा जाए तो वो अपने आप ऊपर की तरफ घूमती जाती है, लेकिन इस जगह पर
पर ऐसे क्यों होता है, इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया। लेकिन इस मिस्ट्री स्पॉट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इस जगह पर आकर फन करते हैं। इस हैरत अंगेज और रेयर जगह को 1939 के अंदर जॉर्ज ब्रेजर ने रिकवर किया था। उसके बाद इन्होंने अपने बहुत से फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को यहाँ इनवाइट किया, जिसके बाद यह जगह आहिस्ता आहिस्ता मशहूर से मशहूर तर होती चली गई। लोग इस जगह को एक यादगार एक्सपीरियंस के तौर पर देखने आते हैं। आप इस जगह पर बिना गिरे खुद को मुख्तलिफ एंगल्स में फोल्ड कर सकते हैं। इसके बरअक्स एक आम जगह पर ऐसा कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। नंबर 4, इलेक्ट्रिक ब्रे। इस स्कॉटलैंड की खूबसूरत वादियों में भी एक ऐसा रोड मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ब्रे के नाम से जाना जाता है। इस रोड का सिर्फ 500 मीटर लंबा हिस्सा ऐसा है जहां पर ड्राइवर्स को चढ़ाई चढ़ाते हुए ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी को जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा, बल्कि गाड़ी खुद ऊपर जा रही है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक की, जिसकी वजह से इस जगह का नाम इलेक्ट्रिक ब्रे रखा गया है। इस जगह पर अगर गाड़ी न्यूट्रल हो तो यहाँ पर मौजूद पुरअसरार ताकत उसको खुद ब खुद ऊपर चढ़ाना शुरू कर देती है। ये जगह ऐसे बिहेव क्यों करती है और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम क्यों नहीं करती, इस बात की भी अभी तक कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिल पाई है। नंबर 3, होवर्ड डैम। दोस्तों, अमेरिका के इलाके निवाडा के अंदर मौजूद ब्लैक कैनियन पर बनाया गया ये डैम है होवर्ड डैम। ये डैम एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टी की वजह से अच्छा खासा मशहूर है। इस जगह को दुनिया की इंटरेस्टिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक माना जाता है। इसी वजह से हर साल लाखों की तादाद में लोग इस जगह पर आकर इंजॉय करते हैं। इस जगह पर मौजूद होवर्ड डैम की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अगर इस डैम की दीवार पर पानी को फेंका जाए तो ये नीचे की तरफ गिरता है, मगर इसी पानी को अगर दीवार की बजाय डैम के अंदर गिराया जाए तो ये नीचे जाने की बजाय ऊपर आसमान की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बहुत से लोग इंटरनेट पर इस फिनोमिना को देखने के बाद खुद आकर अपनी आंखों से कुदरत के इस पुरअसरार करिश्मे को देखते हैं और खुद तजर्बात भी करते हैं। साइंसदानों का मानना है कि इस डैम की कर्व शेप की वजह से इस जगह पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो किसी भी हल्की फुल्की चीज़ पर ज़मीन की ग्रेविटी का असर ख़त्म कर देता है। इसी वजह से जब भी किसी चीज़ को डैम के ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो वो नीचे आने की बजाय आसमान की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। नंबर 2, द ओरिगोन वोर्टेक्स। दोस्तों, अमेरिका के गोल हिल ओरिगोन पर मौजूद ये पुरअसरार मकाम ज़मीन की ग्रेविटी को बिल्कुल नहीं मानता। इस जगह मौजूद कमरे के अंदर किसी भी इंसान का सीधा खड़ा हो पाना मुमकिन नहीं। इसके साथ साथ इस कमरे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी एक पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं। इस जगह पर हर चीज़ ग्रेविटी के खिलाफ काम करती है। इस प्लेस पर होने वाली इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखकर इंसानी दिमाग का इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग खुद आकर इस सीन को एक्सपीरियंस करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर अगर इस इलाके में जाने का मौका मिला तो मैं इस जगह पर जाकर इन तमाम एक्टिविटीज़ को अपने हाथों से करके देखूंगा, क्योंकि मुझे भी ये माइस्टीरियस फिनोमिना स्क्रीन पर होते हुए बहुत हैरानकुन महसूस हो रहा है। नंबर 1, स्टोन ऑफ डिवास्का, अर्जेंटीना। दोस्तों, अर्जेंटीना के शहर टोंडल में एक बहुत ही बड़ा पत्थर मौजूद था जो कि हैरत अंगेज तौर पर 300 टन वजनी था। ये पत्थर एक चट्टान के ऊपर एक मामूली सा सहारा लेकर खड़ा था, जो कि आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखने से ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनसीन फोर्स इसको रोके हुए है और इसको चट्टान से नीचे नहीं गिरने दे रही। मगर सन 1912 के अंदर ये पत्थर नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। लेकिन फिर 95 सालों के बाद सन 2007 में अर्जेंटीना की हुकूमत ने एक और पत्थर को, जिसका वजन उससे भी 3 गुना ज़्यादा यानी कि 900 टन था, उस जगह पर बिल्कुल पहले वाले पत्थर की तरह रख कर बांध दिया। फिर कुछ महीनों के बाद जब इस सहारे को ख़त्म किया गया तो ये 900 टन का पत्थर हैरत अंगेज तौर पर उसी जगह पर बिल्कुल वैसे टिक गया जैसे 95 साल पहले वाला पत्थर इधर टिका हुआ था। ये पत्थर आज भी अर्जेंटीना के अंदर इस चट्टान के ऊपर पड़ा हुआ है। गिरना तो दूर की बात, यह पत्थर इन 15 सालों के अंदर अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब यह पत्थर इस मामूली सहारे की मदद से इस चट्टान पर कैसे खड़ा हुआ है, इस बात की कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं मिल पाई। मगर ये रीज़न बहुत से साइंटिस्ट पेश कर चुके हैं कि इस जगह पर अर्थ ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है, वरना इस 900 टन के पत्थर का इधर अटका रहना बिल्कुल नामुमकिन था। तो दोस्तों, आपको इन प्लेसेस में से कौन सी सबसे ज़्यादा माइस्टीरियस लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह की
मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए साकिब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।